गुड मॉर्निंग, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ, मैं ब्लॉग थोड़ा सा शूट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब एग्ज़ाम है, मैंने भी पैट का फॉर्म भरा था और तैयारी जितनी भी है उसके हिसाब से मैं अपना पैट का एग्ज़ाम दूँगी। और बेसिकली ये चीज़ मैं आपके सामने रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो भी है इनोसेंट है। मैं आजकल कितने दिन से जो भी तैयारी कर रही थी, पिछले 15 दिन से, वो यूपी पैट की तैयारी कर रही थी और जितना भी मेरे से सिलेबस कवर हो पाया मैंने उतना करा है। और मेरा 6 तारीख को एग्ज़ाम है। ये चीज़ पता नहीं कैसा जाएगा, जैसा भी जाएगा वो आपके सामने होगा और ज़रूर आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये मेरा 3 महीने की जो मैंने अभी तक अपनी तैयारी करी है उसका कंक्लूज़न होगा ये मेरा पैट का एग्ज़ाम। और ये जो क्लिप है ना बीच बीच में काम की, ये क्लिप मेरी एक दिन पहले की है, मतलब आज की नहीं है, तो इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बस ये जो स्लॉट है पढ़ाई के, वो मैंने आपको डे के स्लॉट आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। और ये जो स्लॉट है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना ही पढ़ रही हूँ। अब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि मैं कितना पढ़ रही हूँ। नो आइडिया। सारी चीज़ें कवर करनी है, रिवाइज़ करना है, जितना भी याद हुआ है एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आपका भी पैट का एग्ज़ाम है तो बस जितनी चीज़ें आपसे हुई हैं उतने में पेशेंस लीजिए और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस करिए कि आप हो जाएगा क्लियर। बस अच्छे से करना है, ये आपका टैकल करना है, माइंड मैप रखना है कि जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे। और मेरा भी यही है कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगी अपने एग्ज़ाम में। और मेरा भी एग्ज़ाम मतलब पास में ही है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी। पर जैसा मैंने शूट किया आज का, वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा ये स्लॉट होता है। और मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जीएस से रिलेटेड आएंगे, 10 करंट अफेयर से आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। और बहुत सारी मैराथन भी चल रही है आपकी, कि मैराथन है। और बीच में ही मैंने अपने पैट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया कि मैंने पैट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मात्र 10 से 15 दिन ही मैंने अपने पैट एग्ज़ाम को दिए हैं। और देखते हैं कि क्लियर होता है नहीं होता है, जो भी होता है क्वालिफाइंग का है। और देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा, कैसा क्राइटेरिया होगा, ये सब ठीक है। पेशेंस के साथ देना है आप सबको अपना एग्ज़ाम। बस फुल डे मैं अपना रिवीजन में लगी रहती हूँ कि मैं अपना ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, ये मेरा क्राइटेरिया रहता है। मोस्ट ऑफ द फोकस मेरा यूपीएसआई पे था, लेकिन बीच में ये फॉर्म आया तो ऐसे ही कैजुअली ये वाला फॉर्म मैंने फिल कर दिया था कि इसको भी दे देंगे। और साथ में प्रैक्टिस यूपीएसआई का है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम सा रहता है, इसलिए ये वाला फॉर्म मैंने भर दिया था। और ये वाला जो मैंने शूट है ये एक दिन पहले का है, मतलब कुछ शूट मैंने मिक्स मैच किया। अब मैं तुम्हारे सामने दोबारा से शूट करूँ उस काम को तो मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये बीच में, ये तो हमारे हाउसवाइफ के पर डे के वर्क होते हैं कि हम ये वाला काम पर डे करते हैं, तो ये वाला काम जो है रोज़ाना का होता है। और बस वही है कि वही काम मैं आपके सामने वीडियो शूट करती हूँ। तो ये वाला पोर्शन मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। बस एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है, जल्दी से जैसे भी हो क्रैक हो जाए। अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और मैंने ना एक जो स्टॉक पे वो मोटिवेशनल स्टोरीज होती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो उसमें एक था कि बीपीएससी में 140 रैंक लेके आई थी एक लेडीज़ थी। उन्होंने शादी से 17 साल बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी। उनके 3 बच्चे थे। अब देखो, मैं ये वाली चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, वजह आपके पास बहुत होंगी काम ना करने की, पढ़ाई ना करने की, लेकिन जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, हुनर आपके अंदर होना चाहिए। आपको जो स्टॉक पे भी जाके देखोगे ना, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल रियल है, रियलिस्टिक है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, 1-2 बार डिसक्वालीफाई भी हो गए थे, फिर से मेहनत करी, हिम्मत नहीं हारी। और शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करा है, वो 12th पास थे, उन्होंने ग्रेजुएशन करा, बीपीएससी की तैयारी की और एग्ज़ाम क्वालिफाई करा और रैंक भी बहुत अच्छी लेके आए। बस आपके जो एम है, हमारा जो हमने जो एम लिया है, जो हमारा रास्ता है, वो इतना आसान नहीं होगा, सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन हमें अपनी हिम्मत बनते रहना चाहिए। हम अपनी हिम्मत बनेंगे तो ही हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। बस मेरा ब्लॉग का मोटिवेशन है कि आप मोटिवेट हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। लाइक चैनल, सब्सक्राइब।